Hello students, welcome in my channel. Let's learn English with रश्मि आशीष। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 12th यूपी बोर्ड चैप्टर फर्स्ट प्रोज ए गर्ल विद ए बास्केट, जिसके लेखक विलियम सी डगलस हैं, को कंप्लीट किया है। मैं अब आपको इसका मेन पार्ट बताने जा रही हूँ, जो है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। इसकी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। यूपी बोर्ड में एक्सप्लेनेशन 8 नंबर का आता है। मैं आपको इजी वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of nation, checking opinion against official attitudes and reports. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि जो हमारे आथर हैं विलियम सी डगलस, वो भारत आते हैं। उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। बहुत सारे शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आते हैं। लेखक स्टेशन पर जो उनकी कंडीशन देखते हैं, उसी का आंखों देखा हाल लिखते हैं। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस के अंतर्गत हम लिखते हैं पाठ का या लेसन का इंट्रोडक्शन। लेसन के लेखक कौन है, लेसन का टाइटल क्या है, ये सब हम रेफरेंस के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाय एन अमेरिकन राइटर विलियम सी डगलस। रेफरेंस में लेसन का नाम और राइटर का नाम लिखा जाता है। कंटेक्स्ट मीन्स होता है प्रसंग। प्रसंग में हम लिखते हैं जो पैसेज होता है मेन, उसके पहले का जो बैकग्राउंड होता है, और वो बैकग्राउंड और मेन एक्सप्लेनेशन के बीच कोरिलेशन होना चाहिए, वही हमारा कंटेक्स्ट होता है। द ऑथर विलियम सी डगलस विजिटेड इंडिया इन 1950। ये जो हमारा पैसेज है उसके पहले की बात है कि लेखक विलियम सी डगलस 1950 में भारत आते हैं। ही वाज गोइंग ऑन ए विजिटेड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। वो नई दिल्ली से रानीखेत के भ्रमण में जा रहे थे। द ट्रेन वाज स्लो एंड द ऑथर गॉट डाउन एट ईच स्टेशन। ट्रेन धीमी थी और हमने पढ़ा था कि हर स्टेशन पर लेखक उतरते थे। इन दिस वे राइटर टॉक्ड टू द पीपल टू नो देयर रियल कंडीशन। इस प्रकार से लेखक लोगों से बात करते थे ताकि वो भारत की वास्तविक स्थिति का पता लगा सकें। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में लिखने से पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ना चाहिए, एक्सप्लेनेशन को समझें, फिर एक्सप्लेनेशन को मिला करके कुछ अपने शब्दों को मिला करके उसको कुछ शब्दों को बदल भी सकते हैं, उनकी मीनिंग बदल करके फिर एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है। अर्थात एक्सप्लेनेशन जो होता है उनको अपने शब्दों में भी लिखने का प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा है, द ऑथर टेल्स दैट ही ट्राइड टू नो द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टेशन। लेखक उस समय स्टेशन के वातावरण को जानने का प्रयास कर रहे थे। ही saw the platforms crowded with different kinds of people। उस समय स्टेशन विभिन्न प्रकार के लोगों से भरा हुआ था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुली, बेगर्स, पोर्टर्स एट्सेट्रा। ही गेस्ड इंडिया टू बी ए पुअर कंट्री। ये सब देख करके उन्होंने आइडिया लगा लिया था कि भारत एक गरीब देश था। मोस्ट ऑफ द पीपल, आइदर चिल्ड्रेन, young or old, men or women, wear without footwear। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा रहा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, नंगे पैर थे। दे वेयर ड्रेस्ड इन व्हाइट क्लॉथ्स। वे सफ़ेद कपड़े पहने थे जो ढीले थे।
The author talked to pupils on world politics and main prevalent topic of the day. लेखक लोगों से बात करते थे, उस समय जो प्रचलित मेन मुद्दे थे और वर्ल्ड की क्या राजनीति थे उसके बारे में लेखक दूसरों से बात करते थे। इन दिस वे ही वांटेड टू चेक द ओपिनियन ऑफ द पीपल अबाउट द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। इस प्रकार से वो लोगों की राय के द्वारा अर्थात जनता की राय के द्वारा सरकार की रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please share, subscribe, like and comment on my channel. Thanks.